हेलो फ्रेंड्स। आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे एनिमेशन एग्जिस्ट करता है एंड्रॉयड के अंदर। मतलब हम एनिमेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर और कैसे हमारी यूआई को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है एनिमेशन होता क्या है। तो एनिमेशन जो है वो एक मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है, या तो उसका मूवमेंट हो सकता है या फिर चेंज इन अ शेप, मतलब या फिर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है या फिर रोटेट हो सकता है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं एनिमेशन के विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो भी चेंजेस आते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सारा पार्ट किस में आता है, आपका एनिमेशन के अंदर। तो आज वाली सेक्शन में हम यही सीखने वाले हैं कि हम कैसे एक व्यू को या एक लेआउट को एंड्रॉइड के अंदर एनिमेट करवाएंगे। ठीक है, और कितने टाइप्स के एनिमेशन होते हैं, और अगर मेरे को मल्टीपल एनिमेशन एक साथ एग्जीक्यूट करना है तो वो कैसे पॉसिबल है। देन एक के बाद एक अगर एनिमेशन मेरे को एग्जीक्यूट करना है तो वो कैसे पॉसिबल है, प्लस कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं एनिमेशन क्लास के अंदर, क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं हमको एनिमेशन के अंदर एनिमेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ एनिमेशंस। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी चेंजेस आते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि वो या तो ऐसे मूवमेंट या ऐसे मूवमेंट, या आप ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कर रहे हो या ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो। ठीक है, तो वही सारे टाइप्स जो है वो एनिमेशन के अंदर हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टाइप जो है वो स्केल एनिमेशन है। स्केल एनिमेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को या तो आप छोटे से बड़ा कर देते हो या बड़े से छोटा करना है अगर आपको ऑब्जेक्ट को। यानी यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, हमारे एंड्रॉइड के अंदर व्यू हो गया या लेआउट हो गया। व्यू के अंदर क्या आते हैं, सारे व्यू ग्रुप्स के अंदर जो आपके व्यूज आते हैं, बटन, टेक्स्ट व्यू, या फिर लेआउट की बात करूँ तो लीनियर लेआउट के अंदर आपने कोई भी एक बॉक्स ले रखा है, कार्ड व्यू ले रखा है, उसको आपको एनिमेट करना है, यानी कि स्लाइड करवाना है या इधर से स्लाइड करवाना है, तो वो सारे इसी के अंदर ऑप्शंस आएंगे। अब स्केल की बात करूं मैं, तो स्केल मतलब आपको कोई व्यू को ऐसे छोटे से बड़ा करते हुए दिखाना है या फिर बड़े से छोटा करते हुए दिखाना है। अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोस के स्टार्टिंग में अगर देखते हैं अपन, तो ऐसा कुछ एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा एनिमेशन जो यहाँ पे है रोटेट एनिमेशन। रोटेट एनिमेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सही समझ रहे हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दो ही केस में होता है। मतलब या तो आप ऐसे घुमाओगे या फिर ऐसे घुमाओगे। ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये दोनों आप एक ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हो यूजिंग रोटेट एनिमेशन। फिर आते हैं हम, तीसरा जो ऑप्शन होता है एंड्रॉइड के अंदर एज ए एनिमेशन, वो होता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करना या फिर यहाँ से यहाँ मूव करना, या फिर आप डायगनली भी मूव करा सकते हो इसको। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस के अंदर, ये हो गया आपका वाई एक्सिस के अंदर, और ये अगर आप दोनों एक्सिस में देते हो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली 45 डिग्री पे लेना है तो आप क्या करोगे, एक्स में भी उतना ही चेंज दोगे जितना वाई में दोगे। तो आप डायगनली भी मूव करा सकते हो। अगर एक्स में ज्यादा दोगे तो वो एक्स से इंक्लाइंड होगा, और अगर वाई में ज्यादा दोगे तो वो वाई से इंक्लाइंड होगा। ठीक है, अब जो फोर्थ एनिमेशन है वो आपका है अल्फा एनिमेशन। अल्फा एनिमेशन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। जो अल्फा यूज करते हैं हम एंड्रॉइड के अंदर भी, वो हम उसकी ओपेसिटी डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए, मतलब कितना विजिबल है व्यू, कितना इनविजिबल है। और इसकी जो वैल्यूज होती है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। यानी कि अगर 0 दे दिया आपने अल्फा किसी भी व्यू को, तो वो क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। और अगर आपने 1 दे दी, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है उसकी ओपेसिटी, तो अगर आप 1 दे देते हो तो वो पूरा विजिबल हो जाता है। 0.5 दोगे तो सेमी ट्रांसपेरेंट। तो आपने कहीं ऐसे एनिमेशंस देखे होंगे जिसमें व्यू जो है वो धीरे-धीरे आपको विजिबल होता है या फिर धीरे-धीरे इनविजिबल होने लग जाता है। तो ये जो सारा एनिमेशन है ये आता है आपका अल्फा के अंडर। ठीक है? अब कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं एक्सएमएल के, वो अपन एक बार देख लेते हैं। जब हम यूज़ करेंगे तो हमको आइडिया रहेगा कि एनिमेशन का ये इसके एट्रीब्यूट से क्या इम्पैक्ट लाता है एनिमेशन के अंदर। तो पहला एट्रीब्यूट है जो ड्यूरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एट्रीब्यूट है। कैसे? जैसे बिना ड्यूरेशन आप डिफाइन नहीं कर पाओगे एनिमेशन कितने टाइम के लिए होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपने एनिमेशन दे दिया, एनिमेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। चाहे आप किसी भी रेस्पेक्ट में ले लो, जैसे ट्रांसलेट में लोगे तो एक्स पॉइंट होगा और एक एक्स का नॉट पॉइंट होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, कि यहाँ से यहाँ मेरे को ऑब्जेक्ट को मूव करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम में मूव करना है। जितना टाइम आप ज्यादा दोगे उतना जो एनिमेशन है वो स्लो हो जाएगा, जितना टाइम कम दोगे उतना एनिमेशन तेज हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक डेस्टिनेशन है, आपको यहाँ से उस डेस्टिनेशन पे जाना है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यार आपको उसको 10 मिनट में कवर करना है। ठीक है, वो जो एरिया है कवर करने का वो 5 मिनट का, आप 10 मिनट में, मैंने बोला आपको 10 मिनट में कवर करना है, आप 10 मिनट में वहां पहुंचने चाहिए। तो आप ऑब्वियसली बहुत धीरे चलोगे तब भी आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वही चीज़ आपको 2 मिनट में कवर करनी है, तो आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको फास्ट होना पड़ेगा। वही चीज़ एनिमेशन के अंदर है। अगर टाइम कम कर देते हो आप,
तो स्पीड फास्ट हो जाती है, टाइम ज़्यादा कर देते हो तो स्पीड स्लो हो जाती है। तो ड्यूरेशन का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल होता है और ड्यूरेशन हमेशा मिली सेकेंड्स में जाता है। एंड्रॉइड में कोई भी जगह आप जहाँ पे भी टाइम दोगे तो वो हमेशा मिली सेकेंड्स में यूज़ आएगा, सेकेंड्स में नहीं। ठीक है, जैसे आपको 10 सेकंड भी करना है तो 10 इंटू 1000 यानी 10,000 आपको देना पड़ेगा एज अ वैल्यू। फिर दूसरा आता है आपका यहाँ पे फिल आफ्टर। फिल आफ्टर का मतलब क्या होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ एनिमेट होके आ गया, ठीक है, जैसे एनिमेशन खत्म होगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं वो एनिमेट होके जो एनिमेशन की लास्ट पोजीशन है उसको ही फिल कर ले, मतलब वापस अपनी पोजीशन पे ना जाए, जहाँ पे एनिमेशन खत्म हुआ है वहीं पे वो स्टे हो जाए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, फिल आफ्टर ट्रू करना पड़ता है। नाम तो ही समझ में आ रहा है, फिल आफ्टर यानी एनिमेशन के आफ्टर इसको फिल करना है उसी पोजीशन पे। तो हम अगर वहाँ ट्रू कर देते हैं बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एनिमेट करते हो तो एनिमेशन खत्म होने के बाद में उसकी जो प्रीवियस पोजीशन होती है या प्रीवियस स्टेट होती है वो अपनी मेंटेन कर लेता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, एनिमेशन खत्म होने के बाद में जो लास्ट पोजीशन थी एनिमेशन खत्म होने पे वही उसकी अब इनिशियल पोजीशन बन जाए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिल आफ्टर ट्रू करना पड़ेगा। देन आता है इंटरपोलेटर। अब इंटरपोलेटर एनिमेशन में क्या रोल प्ले करता है, इंटरपोलेटर क्या करता है एक्चुअल में, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनिमेशन है उसको इम्पैक्ट लाता है। मतलब कि अगर आपको रेट ऑफ चेंज इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है या नॉर्मल रखनी है तो इंटरपोलेटर का जो रोल है वो बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप लीनियर रखोगे तो जो स्पीड है एनिमेशन की वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को तो स्पीड लास्ट में जाके तेज करनी है या तेज होते हुए धीरे करनी है एनिमेशन की, तो उसके लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सेलरेटर। ठीक है, अगर मेरे को स्टार्टिंग में तेज रखनी है फिर एंडिंग में जाते धीरे रखनी है तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, डी एक्सेलरेटर। ठीक है, वैसे ही मेरे को बाउंस करवाना है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ मूव करा रहा हूँ लास्ट में मेरे को बाउंस एनिमेशन लेके आना है, तो उसके लिए आप बाउंस एनिमेशन भी यूज कर सकते हो। लेकिन इंटरपोलेटर में अगर आप बाउंस यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे दिखाएगा बाउंस करता हुआ लास्ट में, जो भी एंडिंग पोजीशन होगी ना, जब भी एंड हो रहा होगा एनिमेशन तो वहां पे बाउंस होगा। ठीक है, तो ये काफी सारे रेट ऑफ चेंज जो होता है एनिमेशन के अंदर उनको कंट्रोल करने के लिए इंटरपोलेटर यूज आता है। देन आता है आपका ऑफसेट। अब ऑफसेट का मतलब क्या होता है, ऑफसेट नॉर्मली यूज आता है इसी के लिए कि भाई किसी चीज को छोड़ के स्टार्ट करना। तो यहाँ पे ऑफसेट का मतलब क्या है, जैसे ऑफसेट में आपको एक टाइम पूछा जाएगा, आप वो जो टाइम देते हो, जैसे मैं 2 सेकंड का ऑफसेट देता हूँ, तो ये एक्चुअल में क्या करेगा, 2 सेकंड के बाद में एनिमेशन को स्टार्ट करेगा। मतलब एक तरह से डिले हो गया। अगर मैं 5 सेकंड के बाद में एनिमेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ, यानी ट्रिगर तो आपके टाइम पे होगा, लेकिन एक्चुअल में चलेगा वो ऑफसेट के बाद में। ठीक है, जैसे ही आपने एनिमेशन को स्टार्ट कर दिया, तो अगर आपने ऑफसेट दे रखा है, तो 2 सेकंड या 5 सेकंड का जो भी ऑफसेट दे रखा है, तब तक एनिमेशन स्टार्ट नहीं होगा। वो ऑफसेट का टाइम जैसे ही खत्म होगा, तब आपका एनिमेशन जो है वो एक्चुअल में स्टार्ट होगा। तो ये कई बार ऐसे यूज़ आता है कि अगर आपको 2 एनिमेशन के बीच में स्पेस देना है, कि एक एनिमेशन खत्म हो उसके 2 सेकंड के बाद में दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो। बट वहाँ पे अगर आप डिले दोगे क्लास के अंदर, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एक ऑफसेट दे दो कि भाई हमको इसके बाद में इसको एनिमेशन को स्टार्ट तो करना है, लेकिन ये जो एनिमेशन है ये 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद में ट्रिगर हो। तो एक्चुअल में ट्रिगर तो वो एग्ज़ैक्टली उसके बाद में ही हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में एनिमेशन जो स्टार्ट होगा, वो 2 सेकंड के बाद में होगा, क्योंकि आपने ऑफसेट में क्या दे रखा है, 2 सेकंड, 2000। ठीक है? अब आते हैं इसमें कोई भी एनिमेशन को ना आप रिपीट कर सकते हो। मतलब कि एक एनिमेशन की जो साइकिल होती है, वो एनिमेशन स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, कितना टाइम था, वो उस टाइम के अकॉर्डिंग में उसने कवर अप किया और एनिमेशन एंड हो गया। ठीक है? ये एक साइकिल होती है एनिमेशन की। अब मैं चाहता हूँ इसी साइकिल को मैं रिपीट मोड में लगा दूँ। मतलब कि मेरे को 4 बार ये एनिमेशन करवाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, रिपीट काउंट यूज़ करूँगा। अब यहाँ काउंट के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप नंबर डिफाइन कर दो कि आपको कितनी बार रिपीट करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इनफिनाइट भी दे सकते हो। इनफिनाइट का मतलब क्या होगा कि ये लूप में चलता रहेगा, मतलब कभी एंड होगा ही नहीं है। इनफिनाइट मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो इनडिफाइंड है, तो वो चलता ही रहेगा एनिमेशन रिपीट मोड के अंदर। ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो 5 बार रिपीट करना है, तो आप रिपीट काउंट में दोगे 4। अब आप क्वेश्चन आता है कि सर 4 बार क्यों, रिपीट तो हमको 5 बार करना है। एक्चुअल में जो आप एनिमेशन स्टार्ट कर रहे हो वो 1 बार हो चुका है। ठीक है? हमको 4 बार और चलाना है। तो एक्चुअल में आपको 5 बार चलाना है, रिपीट आपको 4 बार करना है। तो ये कई बार कन्फ्यूजन होता है कि रिपीट 4 बार कर रहे हैं, तो रिपीट 4 बार कर रहे हैं और 1 बार एक्चुअल में एनिमेशन चलेगा, तो एक्चुअल में 5 बार चलेगा। ठीक है? देन आता है रिपीट मोड। अब क्वेश्चन ये अराइज़ करता है कि यार रिपीट कर तो रहे हैं, लेकिन रिपीट का मोड क्या होने वाला है? तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिपीट का मोड होता है वो रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है कि ये एनिमेशन यहाँ से यहाँ आया, ठीक है? खत्म हो गया, अब वापस अपनी पोज़ीशन में चला जाएगा, आपको नहीं दिखेगा पीछे जाता हुआ। मतलब मैंने स्केल ट्रांसलेट एनिमेशन लगाया इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लाने के लिए। ठीक है? अब मैं जैसे ही इस एनिमेशन को यहाँ मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आता हूँ, खत्म हो गया, अब रिपीट लगा रखा है मैंने 4 बार। तो ये वापस पीछे जाएगा और पीछे जाता हुआ दिखेगा नहीं, एकदम से यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ दिखेगा आपको।
ठीक है, और फिर यहाँ से वापस स्टार्ट होगा और यहाँ एंड होगा, फिर एकदम से गायब हो जाएगा, फिर आपको यहाँ दिखेगा, फिर जाएगा और ऐसे चलता रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि रिवर्स हो इसमें, यानी ये यहाँ से यहाँ जाता हुआ भी दिखेगा, फिर वापस यहाँ से वापस इधर आता हुआ भी दिखेगा। तो ये एनिमेशन कहलाता है आपका रिवर्स। मतलब अगर आप मोड रिवर्स करते हो तो एनिमेशन उल्टा चलेगा। जैसे रोटेट है, तो रोटेट में ये रोटेशन हुआ एक, ठीक है, देन इसको आपने इनफाइनाइट कर रखा है या 4 बार रिपीट कर रखा है, तो ये वापस ऐसे ही रिपीट होगा, ठीक है, जो आपका रोटेशन है वो ऐसे ही रिपीट होगा। और अगर आपने रिवर्स दे दिया तो एक बार ऐसे चलेगा एनिमेशन, दूसरी बार ऐसे चलेगा, तीसरी बार ऐसे चलेगा, चौथी बार ऐसे चलेगा। स्केलिंग में भी ये होगा, अगर बड़े से छोटे में आपने रिपीट दे दिया है 5 बार, तो ये छोटा सा बड़ा हुआ, देन बड़े से छोटा हुआ, छोटे से बड़ा हुआ, ऐसे रिवर्स में चलेगा। लेकिन अगर आपने रीस्टार्ट दे रखा है इसमें, तो ये छोटे से बड़ा हुआ, फिर एकदम से गायब हो जाएगा और आपको छोटा दिखेगा, फिर वापस बड़ा होगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर छोटा दिखेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर गायब हो जाएगा। तो ये ऐसे चलेगा इसके अंदर, रीस्टार्ट के अंदर। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका रीस्टार्ट ही होता है। मतलब अनटिल एंड अनलेस आप मोड में जाके रिवर्स नहीं करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिपीट काउंट का मोड रहता है, मतलब जो रिपीट काउंट अगर आपने दिया है, तभी रिपीट मोड का वैल्यू होगा। तो रिपीट मोड क्या रहेगा? रीस्टार्ट ही रहेगा। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को रिवर्स चाहिए, तो आप रिपीट मोड के अंदर रिवर्स लगा सकते हो। ये एक एनिमेशन का सैंपल है। अब एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, मतलब एनिमेशन एंड्रॉइड में लाने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, जो कि एक सेट टैग के अंदर आता है एक्सएमएल फाइल के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर हमको एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। पहले तो नया फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा एनिम नाम का, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि एनिम नाम से बनाना है? हाँ, एनिम नाम से ही बनेगा। एनिम नाम से ही आपको बनाना है, क्योंकि एंड्रॉइड ने पहले से ही इसको कंस्ट्रेंट बना रखा है कि अगर एनिम नाम का फ़ोल्डर बनता है तभी वहाँ पे दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है? तो आपको एनिम नाम से एक फ़ोल्डर बनाना है, मतलब एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी बनानी है। फिर उस फ़ाइल के अंदर फ़ोल्डर के अंदर आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, एनिमेशन रिसोर्स फ़ाइल। वो ऑटोमैटिकली ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि उसने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि आपने एनिम नाम का फ़ोल्डर बनाया है, दैट मीन्स यहाँ पे एनिमेशंस फ़ाइल आएगी। तो उस पे राइट क्लिक करना है, एक एनिमेशन रिसोर्स फ़ाइल बनाएँगे हम। जैसे ही वो रिसोर्स फ़ाइल क्रिएट होगी, तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक सेट जो आपका टैग है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। उस सेट टैग के अंदर आपको जितने भी एनिमेशन अभी अपन ने पढ़े हैं, समझे हैं, स्केल, रोटेट, ट्रांसलेट, अल्फा, ये सारे आपको टैग मिल जाएँगे। देन उन टैग्स के अंदर आपको इनके सारे एट्रिब्यूट्स मिल जाएँगे, जो अभी प्रीवियसली हमने पढ़े हैं कि क्या-क्या एट्रिब्यूट्स आप वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है? एंड देन ये डिफाइन करने के बाद में हमको एक्चुअल में लगाना कहाँ है? एक व्यू के ऊपर लगाना है, तो व्यू की हमने जावा क्लास में आईडी फाइंड कर रखी होगी, तो वहीं पे हम एनिमेशन को पहले तो कॉल करेंगे, एक एनिमेशन वेरिएबल में लेंगे, देन उस एनिमेशन वेरिएबल को हम एक व्यू पे सेट करेंगे बाय यूजिंग एनिमेशन, जो भी आप जिस भी व्यू के ऊपर आपको सेट करना है। जैसे ये व्यू है, तो व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन, और उस एनिमेशन को कॉल कर देंगे। आप सेट एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हो और स्टार्ट एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये हम प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंटेशन पे आएँगे तब आपको पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन क्रिएट करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे लेआउट के अंदर हमको किसके ऊपर एनिमेशन लगाना है, मतलब एक व्यू के ऊपर हम एनिमेशन लगाने वाले हैं। तो कोई भी व्यू ले सकते हो, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ, ठीक है? आप किसी के ऊपर भी, कोई भी व्यू के ऊपर, लेआउट व्यू, किसी के ऊपर भी, कार्ड व्यू, किसी के ऊपर भी आप एनिमेशन लगा सकते हैं। इवन रिसाइक्लर व्यू के अंदर जो आइटम्स होते हैं लिस्ट के अंदर, वो भी लिस्ट के आइटम्स के ऊपर भी आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेने वाला हूँ। टेक्स्ट व्यू पे हम एनिमेशन, जो टेक्स्ट व्यू है, जो व्यू है, उसके ऊपर हम एनिमेशन परफॉर्म करेंगे और 4 बटन ले लूँगा। पहला बटन होगा रोटेशन, दूसरा बटन होगा स्केल, तीसरा बटन होगा ट्रांसलेट एंड फोर्थ बटन होगा अल्फा। तो हम चारों पे अलग-अलग एनिमेशन परफॉर्म करेंगे और करेंगे एक ही व्यू के ऊपर, ताकि हमको आइडिया हो जाए और डिफरेंस भी क्लियर हो जाए कि सारे एनिमेशन होते कैसे हैं और एग्ज़ीक्यूशन कैसे होता है उनका। तो यहाँ पे एक छोटा-सा टेक्स्ट व्यू बना देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक डिज़ाइन बना दी है सिंपल सी, जिसमें हमने, अब ये जो टेक्स्ट व्यू है, ये हमारा व्यू रहेगा जिस पे हम एनिमेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है? और 4 बटन ले लिए हैं जो डिफरेंट एनिमेशन परफॉर्म होंगे जिनके ऊपर। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 फाइल्स क्रिएट करेंगे, एक ट्रांसलेट के लिए, एक रोटेट के लिए, एक स्केल के लिए और एक अल्फा के लिए। देन इनके क्लिक के ऊपर हम ये जो फाइल्स हैं, इनको एग्ज़ीक्यूट करेंगे इसी पर्टिकुलर व्यू के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपको एनिमेशन फाइल क्रिएट करनी है, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, रिसोर्स के अंदर, यानी कि रिसोर्स फ़ोल्डर जो है, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू के अंदर आपको क्या करना है, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, आप यहाँ देख सकते हो एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। तो ध्यान रखना हमेशा, हम अभी तक जो क्रिएट करता है वो फाइल क्रिएट करता है। हम पहली बार क्या कर रहे हैं, एनिमेशन के लिए हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं, यानी कि एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो जब भी आपको फोल्डर क्रिएट करना हो तब आपको क्या करना है, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी पे क्लिक करना है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमको एनिमेशन के लिए बनाना है, तो आप यहाँ पे जो वैल्यूज है इसमें भी सेलेक्ट कर सकते हो एनिम, यहाँ से भी। और अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो फाइल ऊपर नेम जो आ रहा है ना, इसको आप बस क्लियर कर दो और यहाँ पे ANIM, बस सिंपल सा ANIM, इस स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ANIM, और ओके कर देना। ये ऑटोमेटिकली एनिमेशन टाइप वाला ही फोल्डर बनाएगा, क्योंकि एनिम एक कीवर्ड है जो पहले से कांस्टेंट बना हुआ है, तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप एनिम के अलावा कोई फोल्डर बनाते जो उस लिस्ट में नहीं था, तो शायद प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है, जहाँ पे भी ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ पे भी फोल्डर में स्टोर होगा, वहां जरूर फोल्डर बन जाएगा, लेकिन ये जो रिसोर्स के अंदर नीचे आपको ये फोल्डर दिख रहे हैं, यहाँ पे वो फोल्डर नहीं आता। ठीक है, तो एनिम फोल्डर के नाम से कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि एनिम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट क्लिक करने पे, जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एनिमेशन रिसोर्स फाइल का ऑप्शन आने लग गया, यानी कि उसने कीवर्ड से पहचान लिया एनिम नाम के कीवर्ड जब भी आएगा दैट मीन्स वो एनिमेशन के लिए आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एनिमेशन पे राइट क्लिक किया, वहां पे एक एनिमेशन रिसोर्स फाइल, और जो भी आपको एनिमेशन का नाम रखना है वो आप रख लेना। ठीक है, ध्यान रखना फिर से हम रिसोर्स फाइल के अंडर है, मतलब रिसोर्स फोल्डर के अंडर है, तो यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि कैपिटल लेटर कहीं नहीं आना चाहिए, स्टार्टिंग विद नंबर नहीं होना चाहिए, बीच में कहीं पे भी बीच में स्टार्टिंग में कहीं पे भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर एज अ स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो। तो वही करेंगे हम यहाँ पे। तो पहला वाला जो है मैं ट्रांसलेट के लिए बना रहा हूँ, तो मूव एनिमेशन उसका नाम देता हूँ मैं, तो मूव कर देते हैं सिंपल सा इसका नाम। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि सेट नाम का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेट टैग जो होगा उसी के अंडर आपके सारे एनिमेशंस मिलेंगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टैग आ चुका है। अब हमको इसके अंडर, यानी कि जहाँ टैग ओपन हो रहा है और जहाँ टैग क्लोज हो रहा है, उसके बीच में जाके यहाँ पे हमको एनिमेशंस डिस्क्राइब करना है, मतलब एनिमेशन का कोड लिखना है। तो अब सबसे पहले जैसे ही मैं टैग स्टार्ट करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो कि चारों ऑप्शंस मिल रहे हैं, अल्फा, रोटेट, स्केल, ट्रांसलेट, और जो सेट है वो नेस्टेड के लिए है। ठीक है, यहाँ पे कहीं उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो सबसे पहले हमको ट्रांसलेशन करना है, यानी कि मूव करना है ऑब्जेक्ट को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही ट्रांसलेट पे जाता हूं, अब चीज आती है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, आइदर एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, यानी कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल होगी वो एक्स में होगी और वर्टिकल वो वाई में होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम एक्स डेल्टा टू एक्स डेल्टा, और तीसरा जो मिल रहा है आपको फ्रॉम वाई डेल्टा टू वाई डेल्टा, यानी कि एक्स का कौन सा इनिशियल पार्ट और एक्स का कौन सा फाइनल पार्ट, वाई का कौन सा इनिशियल पार्ट और वाई का कौन सा फाइनल पार्ट। अगर आप चारों दे देते हो तो फिर ये डायगोनल मूव होगा, मतलब एक्स में भी मूव हो रहा है और वाई में भी मूव हो रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ निकलता है, डायगोनली निकलता है। तो वही चीज है, अगर आपको डायगोनली मूव कराना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आप ट्रांसलेशन वाले में क्या करोगे, एक्स भी दोगे, फ्रॉम एक्स डेल्टा भी दोगे एंड फ्रॉम वाई डेल्टा भी दोगे। ठीक है, अभी मैं एक्स के अंडर मूव करा रहा हूं, तो मैं यहाँ क्या दे रहा हूँ, फ्रॉम एक्स डेल्टा टू एक्स डेल्टा। तो फ्रॉम एक्स डेल्टा में आपको जितना जहां से स्टार्ट कराना है, तो मेरे को क्या करवाना है, उसकी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट कराना है। अब इसको भी समझना पड़ेगा कि इनिशियल पोजीशन क्या होती है। इनिशियल पोजीशन जहां पे भी आपका ऑब्जेक्ट, जिस पे आप एनिमेशन लगाने वाले हो, वो स्क्रीन पे जहां पे भी प्लेस्ड है, वो उसकी इनिशियल पोजीशन होगी और वो कहलाती है 0। ठीक है, नॉर्मली हम बात करें तो ये आपका 0,0 कहलाता है, ये जो कॉर्नर होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये 0,0 कहलाता है एंड्रॉइड के अंदर। लेकिन जब मैं एनिमेशन की बात करूं, तो जो ऑब्जेक्ट जहां पे भी प्लेस्ड है लेआउट के अंदर, वो उसका 0,0 है। ठीक है, अब मेरे को यहां से राइट हैंड साइड मूव कराना है, तो मैं क्या दूंगा, प्लस में 300 या 400 जितना डीपी मेरे को मूव कराना है। और अगर मेरे को उल्टी डायरेक्शन में कराना है, यानी इस साइड मूव कराना है, तो मैं क्या दूंगा, माइनस में। वैसे ही एक्स की बात करें तो नीचे की तरफ जब आप लेके आना है आपको ऑब्जेक्ट को, तो आप प्लस में दोगे, अगर आपको उल्टा ले जाना है, मतलब ऊपर ले जाना है, तो आप माइनस में दोगे। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं यहाँ पे। अब मेरे को ऐसे ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, मतलब कि जहां जो पोजीशन है उससे राइट में मूव कराना है। तो इनिशियल पोजीशन तो मैं वहीं से स्टार्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट वहां पड़ा है वहां से नहीं स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, तो आप क्या दोगे, माइनस में वैल्यू दोगे इनिशियल वाली। यहाँ पे अगर आप माइनस में दोगे -200 और 2x डेल्टा में 200, तो क्या होगा, जो इनिशियल पोजीशन है उससे पीछे जाएगा,
जाता हुआ नहीं दिखेगा, वहीं से स्टार्ट होगा, वहां से 400 तक चलेगा। अब 400 क्यों? क्योंकि 0 से 200 माइनस में, फिर जाना किधर है? प्लस 200 में, तो 400 चलेगा। समझ में आई चीज? तो अभी हम इनिशियल पोजीशन लेनी हो तो अगर जहां ऑब्जेक्ट पड़ा है, जो व्यू जिस पे हम एनिमेशन लगा रहे हैं, वो जहां से मतलब जहां पड़ा है वहीं से हमको स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 0 से। ठीक है, मैं इसको 0 से 400 तक चलाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, फ्रॉम एक्स डेल्टा 0 टू एक्स डेल्टा 400। अब आ जाते हैं तीसरी चीज जो कि है ड्यूरेशन। अगर आप यहाँ पे सजेशन की बात करोगे तो यहाँ सजेशन में आपको ये 4 ही दिखेंगे और नहीं दिखेंगे, तो आपको ये खुद से लिखना पड़ेगा। और ध्यान रखना, जब भी आप खुद से कोड लिखो या एट्रीब्यूट लिखो, तो सबसे पहले आपको एंड्रॉइड लिखना है, इसकी स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ आपको सजेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लिखना है, क्योंकि एक एट्रीब्यूट होता है जो सजेशन में नहीं दिखेगा। वो कौन सा है? ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन की स्पेलिंग आपको पता ही है, नहीं पता है तो आप ध्यान से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है क्या, लॉजिक नहीं है इसमें कोई भी। तो आप अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर स्पेलिंग में एक भी चीज़ ऊपर नीचे हुई तो वहाँ पे वो एट्रीब्यूट पहचाना ही नहीं जाएगा, तो आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करा पाओगे। तो बेटर है कि वो जो स्पेलिंग है वो मैच हो। ठीक है, तो DURATION लिखा हमने। अब यहाँ पे मैं जैसे ही टाइम देना है, जैसे टाइम में हमेशा आपको बोला है कि मिली सेकेंड्स में आता है, तो मैं 4 सेकंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? 4000 4 सेकंड्स यानी कि 4000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब एक और चीज़, अगर आपकी ड्यूरेशन की स्पेलिंग गलत है या ये एट्रीब्यूट सही नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको कि आपने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो यहाँ देखो एक एरर आ जाएगा, यानी कि एरर नहीं, वो एक तरह से सजेशन कर रहा है आपको, या वार्निंग कह सकते हो आप इसको। ये क्या कह रहा है? अननोन एंड्रॉयड एक्सएमएल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो एट्रीब्यूट के स्पेलिंग के अंदर। तो आप वहाँ पे जाके वापस दोबारा चेक कर लेना, तो आपका ये एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल सा हमने कोई भी एनिमेशन को रन करने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है और कितने टाइम में खत्म करना है। तो वो तीनों चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी है। अब इसके बाद क्या ऑप्शन आता है? इसके बाद आता है इंटरपोलेटर का। ठीक है, इंटरपोलेटर यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनिमेशन है, वो आपको कैसा रखना है? लीनियर रखना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर होता है, तो आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को एक्सेलरेट करना है, डीएक्सेलरेट करना है, बाउंस करना है, ये सारी चीज़ें ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं वही चीज़ करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ एक ऑप्शन होता है इंटरपोलेटर का, तो यहाँ पे आपको सजेशन में नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको इंटरपोलेटर लिखना है। फिर आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? एंड्रॉइड से एनएम वाले जो फाइल है वो गेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे पहले से डिफाइन पड़ा है इंटरपोलेटर। तो एंड्रॉइड कॉलन, यहाँ पे आपको एनएम स्लैश, अब यहाँ आप देख सकते हो इतने सारे आपके पास इंटरपोलेटर है। ठीक है, फेड इन, फेड आउट, स्लाइड आउट। अब स्लाइड आउट हो गया आपके लिए जब आप कोई भी व्यू को एक ऐसी पोजीशन से जो स्क्रीन पे नहीं आ रही वहां से लेके आ रहे हो, वो स्लाइड इन हो गया। और कोई ऐसी पोजीशन पे आपको ले जाना है बाहर की तरफ, तो स्लाइड आउट हो गया। ठीक है, देन साइकिल हो गया जो रोटेशन में यूज आएगा। लीनियर जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है, इसको लगाने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट लीनियर ही होता है। ठीक है, देन एक्सेलरेट जो होता है वो आपका ऐसा होता है कि स्टार्ट करेगा और एकदम से स्पीड तेज कर लेगा। डीएक्सेलरेट क्या होगा? स्टार्ट तेज करेगा और एकदम से स्लो कर लेगा। ठीक है, देन आपका एंटीसिपेट क्या होता है? एंटीसिपेट का मतलब अगर आप कोई भी मूव एनिमेशन लगा रहे हो और उसमें एंटीसिपेट लगा रहे हो, तो हल्का सा पीछे जाएगा और फिर स्टार्ट करेगा। ठीक है, देन बाउंस एनिमेटर जो होता है वो पीछे एक ऐसा एनिमेशन देगा आपको जिग-जैग वाला, जिससे कि ऐसा लगे कि बाउंस एनिमेशन हो रहा है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे आपको यहाँ पे। ठीक है, हम अभी के लिए कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लीनियर है, इंटरपोलेटर, एंटीसिपेट है। ठीक है, मैं एक बार के लिए बाउंस कर लेता हूँ, क्योंकि वो एक अलग व्यू देगा इसको। ठीक है, देन हम आ जाते हैं यहाँ पे रिपीट काउंट एंड रिपीट मोड के ऊपर। ठीक है, अगर आपको एनिमेशन में रिपीट देना है तो ही इसका यूज़ है। अगर आपको एक बार ही एनिमेशन करवाना है तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो एनिमेशन है ऐसे-ऐसे चलता रहे। ठीक है? तो उसके लिए मेरे को रिपीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो एंड्रॉइड देना है। अब रिपीट काउंट और रिपीट मोड भी एट्रिब्यूट्स है, लेकिन आपको सजेशंस में नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे रिपीट, अब देखो रिपीट काउंट जो लिखा है, रिपीट की स्पेलिंग आपको पता है, काउंट की स्पेलिंग पता है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सी कैपिटल है, ये कैमल केस में लिखा गया है। ठीक है? तो स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर, बीच में एक अपर केस है, तो रिपीट काउंट ऐसा दिया जाता है। देन आप यहाँ पे अगर आपने सही लिखा है, तो यहाँ जब कंट्रोल स्पेस करोगे यानी सजेशन के लिए जाओगे, तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट एज़ अ ऑप्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स आपका ये जो एट्रिब्यूट है वो एकदम सही है। ठीक है? तो आप इनफाइनाइट भी दे सकते हो। देन हम आ जाते हैं रिपीट मोड। अब जो मोड है वो इम्पोर्टेंट कैसे है कि अगर आप ये मोड नहीं देते हो,
तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड रहेगा, रीस्टार्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर यहाँ वापस यहाँ से यहाँ स्टार्ट होगा, फिर गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब मतलब यहाँ खत्म होने के बाद में यहाँ से हट जाएगा, फिर वापस यहीं दिखेगा आपको, फिर एनिमेशन एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो यहाँ से यहाँ गया ऑब्जेक्ट, देन वापस पीछे आता हुआ भी दिखेगा, मतलब जो एनिमेशन है वो रिवर्स भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीट मोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट मोड। यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल स्पेस दोगे तो ये आपको दो ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स रिपीट मोड जो है वो आपने सही लिखा है। इसमें भी आप ध्यान देना कि रिपीट मोड जो है में एम कैपिटल है। ठीक है, वही कैमल केस वाला सिचुएशन है। देन कंट्रोल स्पेस में अगर आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, दैट मीन्स आपने जो एट्रीब्यूट है वो एकदम सही से लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिवर्ट। क्योंकि देखो अगर रीस्टार्ट करना ही है मोड में जाके तो उसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही आपका रीस्टार्ट ही होता है। ठीक है, तो फिर मोड देने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रांसलेट एनिमेशन जो है वो मैंने बना दिया है। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर और इसको प्लेस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उस व्यू के ऊपर जिस पे मेरे को एनिमेशन लगाना है उसकी आईडी फाइंड कर लेता हूँ। तो वो क्या था, एक टेक्स्ट व्यू था। तो उसकी हम आईडी दे देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू txt nm, देन यहाँ पे उसकी आईडी फाइंड कर देते हैं इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.txt nm। अब क्या करना है, अब आपको करना है कि जो मूव फाइल आपने बनाई है इसको एज अ वेरिएबल आपको जावा में लेके आना, जावा वाली फाइल पे लेके आना है। क्योंकि जावा इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स। तो आपको इन तीनों में से एक चीज में लाना पड़ेगा, तभी आप इसको उस व्यू के ऊपर सेट कर पाओगे। तो हम एक एनिमेशन का वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, एनिमेशन क्लास। जैसे ही आप एंटर करोगे एनिमेशन क्लास ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस क्लास का हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि वो जो फाइल है उससे एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा वो इसी फाइल का क्रिएट होगा। तो एनिमेशन, इसका नाम मैं क्या करता हूँ, जैसा मैंने उस फाइल का नाम दिया मैं वही रख देता हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैं उनका नाम सेम रखता हूँ। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एनिमेशन यूटिल्स के अंदर एक स्टैटिक मेथड होता है डॉट लोड एनिमेशन। स्टैटिक कैसे हुआ, क्योंकि इसके आगे न्यू कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। ठीक है, तो जैसे ही लोड एनिमेशन को हम कॉल करते हैं तो देखो लोड एनिमेशन का रिटर्न टाइप आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो, एनिमेशन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और ये मेथड जो है वो आपको किस क्लास से मिलता है, एनिमेशन यूटिल्स क्लास में मिलता है। तो हमने क्या किया, एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन। और इसको दो चीजें चाहिए, एक तो कॉन्टेक्स्ट कि भाई ये कौन से एक्टिविटी से कॉल हो रहा है, यानी रेफरेंस चाहिए उस क्लास का। और दूसरा क्या चाहिए, आईडी। आईडी यानी कि पाथ, कि किस पाथ पे वो फाइल पड़ी है जहाँ पे आपने एनिमेशन का कोड लिखा है। ठीक है, तो हम दोनों चीजें देते हैं। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट में आप दिस दे सकते हो, मेन एक्टिविटी डॉट दिस दे सकते हो, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। एंड जो सेकंड है वो आपका पाथ है, तो आर मतलब रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर एनएम नाम का एक फोल्डर है, डॉट मूव नाम की फाइल है। तो ये एनिमेशन आ गया। अब हमको क्या करना है, मूव एनिमेशन हमने बना दिया, अब हमको टेक्स्ट व्यू पे लगाना है। जो टेक्स्ट एनएम नाम से हमने एक टेक्स्ट व्यू ले रखा है एक्सएमएल के अंदर, उसके ऊपर हमको ये एनिमेशन परफॉर्म करना है। लेकिन यहाँ नहीं, किसके क्लिक पे, बटन के क्लिक पे। तो हम चारों बटन पहले ही डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो मैंने 4 बटन लिए एक्सएमएल के अंदर, btn, एक बार मैं देख लेता हूँ उन सबकी आईडीज हमने दे रखी है कि नहीं दे रखी है। तो बटन ट्रांसलेट, बटन अल्फा, यहाँ हमने इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, तो हमने वहाँ उस समय पहले जब हमने बटन्स बनाए थे तो हमने नेम चेंज नहीं किए थे, तो यहाँ हमने नेम चेंज कर दिए हैं। तो btn ट्रांसलेट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.btn ट्रांसलेट एंड btn अल्फा इक्वल्स टू, सबकी आईडीज दे दी है। अब हम क्या करते हैं, इनका लिसनर बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ट्रांसलेट का लिसनर बनाना है। तो btn ट्रांसलेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे मेरे को कोड एग्जीक्यूट कराना है, यानी कौन सा कोड एग्जीक्यूट कराना है, मेरे को मूव एनिमेशन जो है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। किसके ऊपर, इस टेक्स्ट एनिम के ऊपर। तो txt nm डॉट सेट एनिमेशन, सेट एनिमेशन भी यूज कर सकते हो और स्टार्ट एनिमेशन भी यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि सेट एनिमेशन और स्टार्ट एनिमेशन में डिफरेंस क्या है। देखो स्टार्ट एनिमेशन मतलब जहां पे आपने इसको कॉल किया ये तभी ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने रन टाइम में जहां पे भी मेरे को एग्जीक्यूशन में लगाना है 10 बार लगाना है तो मैं 10 बार एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ स्टार्ट एनिमेशन से। सेट एनिमेशन का मतलब क्या होगा, जब भी लेआउट फर्स्ट टाइम लोड होगा और मैंने उस व्यू के ऊपर ये एनिमेशन सेट कर रखा है, तो जब वो लोड होगा तभी वो एग्जीक्यूशन में आएगा। बार बार वो एग्जीक्यूट बार बार स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब बार बार एनिमेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन स्टार्ट का मतलब क्या है, जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ी आप स्टार्ट कर सकते हो।
नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टार्ट मतलब एनिमेशन उसी समय स्टार्ट हो जाएगा, एनिमेशन उसके ऊपर। सेट का मतलब मैंने इस व्यू के ऊपर ये एनिमेशन सेट कर रखा है, मतलब जब भी ये रीलोड होगा, मतलब जब भी ये लेआउट में चेंजेस आएंगे, लेआउट रिफ्रेश होगा, तब ये एनिमेशन एग्जीक्यूशन में आएगा, बाकी टाइम पे नहीं आएगा। मतलब फर्स्ट टाइम अगर आपने चला दिया इसको, जैसे ही आपकी एक्टिविटी ओपन हुई, तो सेट एनिमेशन से वो एनिमेशन शो हो जाएगा, बाकी टाइम नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट एनिमेशन में तब करना है जब भी आपको जरूरत पड़े कि मेरे को अभी इस रन टाइम पे इसको चलाना है, मतलब सब कुछ लोड हो गया, यूआई आपकी पूरी लोड हो गई, लेकिन अभी फिर से आपको इसके ऊपर व्यू सेट करना है। ठीक है, तब आपको क्या जरूरत पड़ेगी, स्टार्ट एनिमेशन की। और आप चाहते हो कि नहीं, जब फर्स्ट टाइम लेआउट लोड हो या फिर जितनी टाइम भी लेआउट रिफ्रेश हो तभी एनिमेशन एग्जीक्यूट हो, बाकी कहीं पे भी एग्जीक्यूट नहीं हो तो हम सेट एनिमेशन देंगे। तो मैं यहाँ पे एनिमेशन जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। मोस्टली केसेस में आपका जो एनिमेशन है वो स्टार्ट ही यूज आएगा, बट ऐसे केसेस होंगे जैसे स्प्लैश एक्टिविटी बना रहे हो जिसमें फर्स्ट टाइम ही जब लेआउट इनिशियलाइज होता है तभी एनिमेशन होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, स्टार्ट एनिमेशन सेट एनिमेशन यूज करते हैं। बाकी टाइम हमेशा क्या करेंगे, हम स्टार्ट एनिमेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या हुआ, स्टार्ट टेक्स्ट एनिम डॉट स्टार्ट एनिमेशन और ब्रैकेट में क्या पास कर दूंगा मैं, मूव क्लास का जो एनिमेशन क्लास का जो मैंने मूव ऑब्जेक्ट बनाया था मूव नाम से, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। तो ये तो मेरा एक चीज के लिए हुआ। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में एरर आ रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम फर्दर इनर क्लास में आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्लास का नाम डॉट दिस भी दे सकते हो। तो ये तो हो गया एक के लिए। अब चलते हैं हम बाकी जितने भी रिमेनिंग आपके एनिमेशन हैं उनकी एक फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे कि मूव हमने बना दिया, मतलब ट्रांसलेट हमने बना दिया, अब हमको बनाना है अल्फा। तो अल्फा एनिमेशन दे देते हैं इसको अल्फा। ठीक है, अब अल्फा देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप टैग देख सकते हो अल्फा। अब यहाँ दो ही ऑप्शन होते हैं, फ्रॉम एंड टू। ठीक है, तो फ्रॉम अल्फा में हमने दे दिया 0, मतलब इनविजिबल से विजिबल करवाना है। अगर आपको विजिबल से इनविजिबल कराना है तो आप क्या दोगे, 1 से 0। ठीक है, और इनविजिबल से विजिबल कराना है तो 0 से 1। ठीक है, 2 अल्फा 1 ड्यूरेशन। अब देखो, अगर आपको रिपीट करवाना है तभी आप रिपीट काउंट का यूज करें, अगर आपको रिपीट नहीं करवाना है तो आप रिपीट काउंट ना यूज करें। ठीक है, मतलब आपको एक बार एनिमेशन कराना है तो आप केवल 3 ही एट्रीब्यूट्स डाल के भी एग्जीक्यूट करा सकते हो। रिपीट काउंट और रिपीट मोड तब वेरी करेगा जब आपको रिपीटेशन में चाहिए एनिमेशन। ठीक है, या इसको भी हम इनफाइनाइट कर देते हैं। अब देखो, मैं इस केस में ना रिपीट मोड नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर रिपीट मोड नहीं लगेगा, जैसे अल्फा में रिपीट मोड नहीं है, तो कैसे ये जो इनफाइनाइट है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब रिपीट कैसे होगा। तो इसमें क्या होगा, 0 से 1, यानी कि इनविजिबल से विजिबल होगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर एकदम से इनविजिबल से विजिबल होगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर इनविजिबल से विजिबल होगा। तो ये चीज इसमें होगी, और जहां मैं रिपीट मोड रिवर्स दूंगा वहां ये ऐसे वापस होता हुआ भी दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं किसी में दूंगा, किसी में नहीं दूंगा, ताकि हमको ये चीजें क्लियर हो जाए कि अगर हम रिपीट मोड रिवर्स देते तो क्या होता है और रिपीट मोड रीस्टार्ट देते तो क्या होता है। तो अब दो एनिमेशन हमने अप्लाई कर दिए, एक तो ट्रांसलेट और एक अल्फा। अब हम क्या बनाएंगे, रोटेशन और स्केलिंग। तो सबसे पहले हम रोटेशन की फाइल बना देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा आपको, फ्रॉम डिग्रीज एंड टू डिग्रीज मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब रोटेशन की बात आती है तो डिग्रीज का काम आता है। रोटेशन एक डिग्री पे होता है और डिग्री वेरी करती है 0 से 360 के अंदर। ठीक है, मल्टीपल भी जाती है, लेकिन आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई अगर 0 है तो ये 90, 180, 270 एंड देन 360। ठीक है, तो ऐसा चलता रहेगा, एंड आप इसको और भी रोटेशंस बढ़ा सकते हो। ठीक है, जितने रोटेशंस बनाओगे उतने रेवोल्यूशंस बढ़ते जाएंगे। तो फ्रॉम डिग्रीज में 0 दे देता हूँ, 2 डिग्रीज में दे देता हूँ मैं 360। अब यहाँ पे देखना कि अगर मैं 0 से 360 करता हूँ तो ये एक रोटेशन कंप्लीट होगा। समझ में आया? अगर आपको मल्टीपल रोटेशन करवाने तो आप पहला काम तो क्या कर सकते हो, रिपीट मोड जो है उसको यूज कर सकते हो, यानी कि रिपीट काउंट दे सकते हो। अगर आपको ये, जैसे आपको एक व्हील घुमाना है, अब वो 10 बार घुमाना है आपको, तो पहला काम आप क्या कर सकते हो कि एक रोटेशन तो आपने दे दिया और उसको रिपीट कर दिया 9 टाइम्स, तो ये 10 बार घूमेगा। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप रिपीट करोगे, इसमें जो मोड यूज होगा वो आपका कौन सा यूज होगा, रीस्टार्ट मोड। अगर रोटेशन एक ऐसा है जिसमें आप रीस्टार्ट करोगे तो आपका व्यू सही रहेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर आप व्हील घुमा रहे हो तो अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो वापस ऐसे घूमेगा, अगर रिवर्स कर देते हो तो एक रोटेशन ऐसा होगा, एक रोटेशन ऐसा होगा, एक रोटेशन ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। तो वैसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आपको अगर नॉर्मल रोटेशन चाहिए, जैसे फैन रोटेट करता है, स्पून रोटेट करता है, या जो आपके वॉच के आर एंड्स और मिनट एंड होते हैं वो कैसे रोटेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक सिंक्रोनाइज वे में यूज़ करते हैं। मतलब कि एनिमेशन होगा,
वो वापस जो है वो रिवर्स मोड नहीं होके रीस्टार्ट मोड ही होगा, यहाँ कंप्लीट हुआ फिर स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आपका एक एनिमेशन कंप्लीट होगा तो एक हल्का सा पॉज दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि एक एनिमेशन और दूसरे एनिमेशन को स्टार्ट होने में रिपीट में भी अगर आपने लगा रखा है तो हल्का सा पॉज दिखता है, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी वेरी होती है कि जब वो पॉज हल्का सा भी स्पीड में चेंज आता है तो आपको पॉज दिख जाता है। तो आपका ये जो रोटेशन होगा वो ऐसे होगा, 1 फिर 2 फिर 3, अगर आपने रिपीट के थ्रू किया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये स्मूथली चले, ऐसे ऐसे चलता रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 0 से 360 दिया है, इसकी जगह अगर मैं 3600 डिग्री दे दूंगा, तो अगर आपको पता होगा कि अगर आप जितनी ज़्यादा डिग्री बढ़ाते हो, उतने आपके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 0 से 3600 डिग्री दे देता हूँ, तो क्या होगा, 10 बार एक बार में ही रोटेट होगा। अब इस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, जो ड्यूरेशन आप दे रहे हो, वो थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। नहीं तो ये बहुत तेज घूमेगा, क्योंकि हम पहले एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम दे रहे थे, अब वो हम एक में ही दे रहे हैं पूरा, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम बढ़ा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो टाइम देने वाला हूँ, एंड्रॉइड ड्यूरेशन, यहाँ पे मैं 12 सेकंड दे देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल रोटेशन। अब पॉइंट आता है कि इसमें दो ऑप्शन आपको और मिलेंगे, पाइवट एक्स एंड पाइवट वाई। अब ये चीज क्या है, उसको ऐसे समझते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम जिसको भी रोटेशन में लेके जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप इस टेक्स्ट व्यू की हम बात करें, मैं उसको थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। ये जो टेक्स्ट व्यू है, तो ये एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, तो इसका आप एंड्स देख सकते हो, एक एंड ये है, एक एंड टॉप राइट है, एक हो गया आपका बॉटम राइट, एक हो गया बॉटम लेफ्ट, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक सेंटर पॉइंट हो गया। तो काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। तो अब पाइवट एक्स और पाइवट वाई क्या डिफाइन करते हैं, वो ये डिफाइन करते हैं कि आपको इनमें से किस एक्सिस पे इसको रोटेशन पे लेके आना है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ इस पर्टिकुलर इस एंड से रोटेट करना चाहते हो, तो आपका इस एंड से बन जाएगा और ऐसे रोटेट होगा इस एक्सिस के अराउंड। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को सेंटर से रोटेट करना है, तो आपको ये वाली एक्सिस देनी पड़ेगी। तो इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आप व्हील का एनिमेशन देखोगे ना, जो व्हील घूमता है वो सेंटर से घूमता है, फैन जो घूमता है वो सेंटर से घूमता है। लेकिन अगर आप क्लॉक में देखोगे तो मिनट एंड और आर एंड्स होते हैं, वो कैसे घूमते हैं, सेकंड एंड्स, वो एक जो एंड होता है एक एंड से बंधा हुआ होता है और दूसरे एंड पे रोटेट हो रहा होता है। तो अगर आपको ऐसा एनिमेशन चाहिए कि एक एंड पे रहे और दूसरा एंड रोटेट होता रहे, तो वो आप कैसे कर सकते हो कि इनके जो टॉप मोस्ट कॉर्नर्स हैं, इनके पॉइंट्स जो है वो आप पाइवट एक्स और पाइवट वाई में डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेंटर से देना है, तो सेंटर के पॉइंट्स आप पाइवट एक्स पाइवट वाई में दे सकते हो। तो उससे क्या होगा, वो सेंटर से रोटेट होगा। बाय डिफॉल्ट जो पाइवट एक्स पाइवट वाई होते हैं वो कुछ भी नहीं होते, 0,0 होते हैं, इसलिए यहाँ से एक्सेस, मतलब ये वाला जो आपका टेक्स्ट है ना, उसका ये वाला एंड जो है वो ऐसे रोटेट करेगा। हमको चाहिए सेंटर से रोटेट हो। ठीक है, मतलब ये एक्सेस है तो इसके सेंटर से पूरा रोटेट हो। जैसे आपका जब आप ट्रूथ एंड डेयर खेलते हो तो जो बोतल को रोटेट करते हो सेंटर एक्सेस से रोटेट करते हो, व्हील जो रोटेट होता है वो सेंटर से होता है। तो वो देने के लिए आपको पाइवट एक्स पाइवट वाई की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पाइवट एक्स पाइवट वाई देने वाले हैं। तो पाइवट एक्स 50% एंड पाइवट वाई 50%। ठीक है, 50% का मतलब क्या हो गया, आप इनकी जगह 0.5 भी दे सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप 0.5 50% को ओपन करो तो परसेंट हटाओ डिवाइड बाय 100 तो 0.5 बनता है। ठीक है, तो ये जो आपका अगर बॉक्स है, वापस चलते हैं हम XML के अंदर, ये अगर आपका बॉक्स है तो ये हो गया x का 0, ये हो गया x का 1 राइट हैंड साइड में, ये हो गया y का 0, ये हो गया y का 1, और ये दोनों x और y के दोनों 1 1। ठीक है, और अगर सेंटर की बात करूँ तो ये 0.5 0.5। ठीक है, तो अगर आपको सेंटर से करना है तो 50% भी दे सकते हो, 0.5 भी दे सकते हो। अगर आपको इस एक्सिस से रोटेट कराना है एकदम बॉटम राइट से, तो 100% यानी कि 1 1 भी दे सकते हो। ठीक है, ये पूरा जो खेल है एनिमेशन का वो कोऑर्डिनेट्स पे रहता है। तो यहाँ पे मैंने एनिमेशन के लिए ये चीज़ कर दी है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मेरे को रिपीट मोड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिपीट मोड अगर मैं देता हूँ तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि रोटेशन के अंदर वो हल्का सा पॉज आपको दिख जाएगा। इसलिए मैंने बेटर पहले क्या कर दिया है, उसको पहले से उसको 10 रिवॉल्यूशंस दे रखे हैं, क्योंकि मैंने उसको 360 की बजाय 3600 डिग्री कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रोटेशन एनिमेशन। अब चलते हैं हम फाइनल एनिमेशन की तरफ, जो कि है आपका स्केल एनिमेशन। तो स्केल एनिमेशन हम बनाते हैं यहाँ पे। स्केल आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं स्केल नाम से दे रहा हूँ। यहाँ पे स्केल एनिमेशन हमको मिल जाएगा। स्केल एनिमेशन में फ्रॉम एक्स स्केल टू एक्स स्केल देख सकते हो आप, और फ्रॉम वाई स्केल टू वाई स्केल। अब वापस चलते हैं एक्सएमएल में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ क्या है।
देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपको बड़ा करना है, ठीक है। अगर आप केवल एक्स एक्सिस में बड़ा कर दोगे तो ऐसे ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, और केवल वाई एक्सिस में बड़ा कर दोगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे बड़ा हो जाएगा। और अगर आप दोनों साइड में मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बड़ा करना चाहते हो, मैनेजिंग देयर प्रोपोर्शन, मतलब रेशियो मेंटेन रहना चाहिए लेंथ और हाइट का, तो इसके लिए आपको दोनों बराबर देने पड़ेंगे, मतलब एक्स में भी उतना ही बड़ा करना है और वाई में भी उतना ही बड़ा करना है, तो डायगनली बड़ा होगा। जैसे आप कोई पेंट में इमेज रखते हो, इमेज को बड़ा करते हो, तो आप देखोगे कि पॉइंट्स बन जाते हैं साइड से, तो अगर आप साइड को खींचते हो तो वो स्ट्रेच हो जाता है ऐसे हॉरिजॉन्टली, और अगर आप नीचे से खींचते हो तो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉर्नर पे एक प्लस बन जाता है, उससे अगर खींचते हो तो वो रेशियो मेंटेन रहता है, जितनी विड्थ और हाइट है उसका रेशियो मेंटेन रहता है, तो इमेज भी बड़ी हो जाती है और उसका रेशियो जो है वो स्ट्रेच भी नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल ही देना पड़ेगा, मतलब कि एक्स भी देना है और वाई भी देना है, अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई ऐसी नेसेसिटी हो वहाँ पे कि नहीं आपको एक्स में ही बड़ा करना है या वाई में ही बड़ा करना है, तब आप केवल एक्स और वाई दोगे। लेकिन अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करना चाहते हो प्रोपोर्शन के साथ, तो आपको दोनों में देना पड़ेगा, तभी वो जो डिज़ाइन है वो एप्रोप्रिएट लगेगी, नहीं तो वो स्ट्रेच डिज़ाइन लगेगी, या तो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा या हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये दोनों देने ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फ्रॉम एक्स स्केल, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, यहाँ पे जो आपको चीज़ जहाँ पे जो वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है वो टाइम्स में आती है। यानी कि अगर मेरे को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से उसको बड़ा करना है, तो ओरिजिनल पोजीशन होगी 1 टाइम्स, ठीक है? मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है, उसको मैंने 1 टाइम कर दिया, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल साइज़ है, तो यहाँ मैंने उसी ओरिजिनल साइज़ से अगर मेरे को बड़ा करना है, तो मैं 1 टाइम्स करूँगा। अगर उसको बहुत कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा करना है, तो आपको 0 टाइम्स देना पड़ेगा, यानी कि वो एकदम छोटा-सा मतलब एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, मतलब कोई भी साइज़ ऑक्यूपाई नहीं करता, 0 साइज़ ऑक्यूपाई करता है, फिर वो वहाँ से बड़ा होगा, ठीक है? और अगर उसकी ओरिजिनल साइज़ से आपको बड़ा करना है, तो आप फ्रॉम एक्स स्केल में क्या दोगे? 1 दोगे, ठीक है? देन 2 एक्स स्केल, जितना टाइम्स उसको बड़ा करना है, जैसे मैं उसको 4 टाइम्स बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं 2 एक्स स्केल में कितना दूँगा? 4 दूँगा। और ये चीज़ भी ध्यान रखना कि वाई एक्सिस में भी आप इतना ही दो, नहीं तो जो प्रोपोर्शन है वो मेंटेन नहीं रहेगा और डिज़ाइन जो है वो एब्रप्ट हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम आते हैं फ्रॉम वाई स्केल, इसको भी मैं 1 कर देता हूँ, 2 वाई स्केल, इसको मैं कर देता हूँ 4 टाइम्स। अब ये कितने टाइम में बड़ा होना चाहिए? यहाँ पे हम इसके लिए ड्यूरेशन ले लेते हैं। तो 4 सेकंड में मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, तो ये 4 सेकंड में बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको बड़े से छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है, ऐसा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिपीट मोड देना पड़ेगा, रिपीट काउंट देना पड़ेगा, जो कि हम पहले दे चुके हैं, ठीक है? तो मैं इसमें कोई रिपीट नहीं दे रहा, ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए कि अगर रिपीट नहीं हो, तब भी एनिमेशन चलता है और वो एक बार चल के रह जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे चारों एनिमेशंस मैंने बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको अप्लाई कर देते हैं ऑन क्लिक पे, मतलब इन बटन्स के क्लिक पे हम इन डिफरेंट जो एनिमेशंस बनाए इनको अप्लाई कर देते हैं। तो बटन ट्रांसलेट हुआ, वैसे ही हमको क्या करना है, बटन अल्फा पे क्लिक लगाना है। तो पहले आ जाता है बटन अल्फा के ऊपर, एक एनिमेशन वेरिएबल फिर से बनाते हैं। यहाँ पे मेरे को अल्फा वाला बनाना है, तो अल्फा ही नाम रख देता हूँ इसको, इक्वल्स टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन, कॉन्टेक्स्ट में गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, एंड देन आर डॉट एनएम डॉट आर डॉट एनएम डॉट, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा अल्फा। देन इसको क्या करना है आपको, तो टी एक्स टी एन एम है डॉट स्टार्ट एनिमेशन, और यहाँ पे अल्फा सेट कर देंगे, ठीक है? ऐसा ही आपको सबके लिए करना है। रोटेट के लिए क्या होगा, एनिमेशन, ठीक है? तो यहाँ पे चारों बटन के ऊपर हमने अलग-अलग एनिमेशंस की फाइल जो है वो प्लेस कर दी है, और अब हम इसको चला के देखते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या जो हमने कोड लिखा है वैसा एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी ऐप रन हो चुकी है एमुलेटर पे। अब देखते हैं सबसे पहले ट्रांसलेट पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाउंस एनिमेशन भी दिख रहा है आपको। जैसे ही वो एनिमेशन एंड हो रहा है तो आप देख सकते हो पीछे की साइड में वो एनिमेशन खत्म हो रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये एनिमेशन रिपीट मोड में हमने लगा रखा है, इसलिए रिपीट में चलता जा रहा है, और लास्ट में जब भी एंड होता है एनिमेशन तो बाउंस हो रहा है। वो बाउंस किससे हो रहा है, हमने जो इंटरपोलेटर लगाया है, ठीक है? आप बाउंस यूज़ कर सकते हो, आप मल्टीपल जो भी इंटरपोलेटर है, रेट ऑफ चेंज अगर आपको चेंज करनी है एनिमेशन की, तो आप उसका इंटरपोलेटर का यूज़ करोगे, और मूव भी हो रहा है। अब चलते हैं हम अल्फा एनिमेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा के केस में जो हमने अल्फा यूज़ किया था यहाँ पे, तो अल्फा में 0 से 1 किया था, एंड ड्यूरेशन 4 सेकंड के अंदर वो क्या होगा, इनविजिबल से विजिबल होगा, और रिपीट काउंट जो है वो इनफाइनाइट है। और बाय डिफ़ॉल्ट जब मोड नहीं देते तो क्या होता है, रीस्टार्ट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इनविजिबल से विजिबल होता है और एकदम से गायब हो जाता है।
यहीं अगर आपने रिपीट मोड रिवर्स किया होता तो ये आपको वापस इनविजिबल होता हुआ दिखता। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है रीस्टार्ट और रिवर्स के अंदर। अब रोटेशन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप रोटेट के अंदर देख सकते हो ये 10 रिवॉल्यूशन जो है इसने कंप्लीट कर लिए और फिर बंद हो गया, क्योंकि रोटेशन की हम बात करें तो वहां हमने कोई रिपीट मोड नहीं लगाया। ये रिपीट से नहीं हुआ, ये क्या हुआ है, अगर हम डिग्री बढ़ा देते तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोटेट में क्या हो रहा है, 10 बार ये रोटेट हो रहा है और फिर रुक जाता है। ठीक है, तो रिपीटेशन नहीं है, सिर्फ मैंने डिग्री बना दी है, बढ़ा दी। इसमें अगर हम रिपीटेशन लगाते तो क्या होता कि वो पॉज पॉज एक एनिमेशन खत्म होता, फिर एक पॉज आता, फिर दूसरा एनिमेशन खत्म होता, फिर पॉज आता, तो वो स्मूथनेस जो है वो नहीं आती। इसलिए रिवॉल्यूशन बढ़ाने के लिए आपको डिग्री बढ़ानी पड़ेगी। देन लास्ट जो है हमारा स्केल एनिमेशन है, ये आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि सेंटर से क्यों नहीं बड़ा हुआ। अभी आप देख सकते हो कि सेंटर से नहीं हो रहा है, ये एक पॉइंट, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है तो इस पॉइंट से ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो हमने तो वहां पे पाइवट एक्स पाइवट वाई स्केल वाले फाइल में चलते हैं, वहां पे देखो पाइवट एक्स पाइवट वाई के अंदर यहाँ हमने देखो पाइवट एक्स और पाइवट वाई तो कोई प्लेस ही नहीं किया, तो यहाँ पे भी पाइवट एक्स और पाइवट वाई जो है वो ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हम पाइवट एक्स जो है वो दे देते हैं 50% एंड पाइवट वाई भी 50%। तो अब क्या होगा, इस सेंटर से बड़ा होगा। जैसे रोटेशन में तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि अगर आपको सेंटर से रोटेट करना है तो वहाँ पाइवट एक्स पाइवट वाई देना ही पड़ेगा। अगर आपको बड़ा करना है ऑब्जेक्ट को, तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप सेंटर से बड़ा करते हो तो आपके स्क्रीन पे ऐसा आएगा, ऐसे छोटा होगा। ठीक है, और अगर आप कॉर्नर से करना चाहते हो तो ऐसे बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में बड़ा होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस एंगल में उसको स्केल को बड़ा छोटा करना है। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं क्या ये चेंजेस अप्लाई हुए। तो अब जब हम स्केल पे क्लिक करेंगे तो इस सेंटर से आपको बड़ा होता हुआ दिखेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैंने कोई रिपीट नहीं लगाया, तो ये सिर्फ एक बार बड़ा होगा और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आके रुक जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटर से ये जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो रहा है और फिर एनिमेशन जैसे ही खत्म हुआ तो वो क्लोज हो गया। ठीक है, इसमें एक और चेंज करते हैं, अगर उसको बड़े से छोटा होता हुआ भी अगर आपको देखना है तो आप इसमें सबसे पहला काम तो क्या करोगे, एंड्रॉइड रिपीट काउंट। काउंट में यहाँ पे अगर मेरे को इन्फिनिटी लगाना है तो आप इन्फिनिटी भी लगा सकते हो, एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर काउंट देना है तो स्टैटिक काउंट भी दे सकते हो। देन आता है इसमें एंड्रॉइड कॉलन रिपीट मोड। तो अब मैं रिवर्स लगाने वाला हूँ। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया, पहले देखा कि रिपीट मोड नहीं हो रहा है, फिर हम रिपीट मोड लगा रहे हैं काउंट के साथ में, तो अब हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, बाकी सब एनिमेशन में हमने पहले ही लगा दिया था, तो इसलिए मैंने एक एनिमेशन को सिलेक्ट किया है, उसमें पहले से रिपीट नहीं लगा था, अब मैं उसमें लगाता हूँ तो देखेंगे अपन क्या चेंजेस होते हैं। तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट कर दिया, अब इसको चला के देखते हैं तो आपको पता चलेगा क्या चेंजेस आते हैं। मतलब अभी ये बड़ा होगा, फिर आपको वापस छोटा होता हुआ दिखेगा, फिर वापस बड़ा होगा, फिर आपको छोटा होता हुआ दिखेगा। तो ये रिपीट का रोल है इसके अंदर। ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है, ठीक है, अभी वापस आपको ऑब्जेक्ट छोटा होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि हमने रिपीट काउंट कितना दिया, इनफाइनाइट। अगर आप 5 बार देते या 6 बार देते तो 3 बार बड़ा होते हुए, 3 बार छोटा होता हुआ दिखता आपको। 5 बार देते तो 3 बार बड़ा होता हुआ, 2 बार छोटा होता हुआ दिखता आपको। ठीक है, तो ऐसे एनिमेशन जो है आप एंड्रॉयड में लगा सकते हैं। कितने टाइप्स के एनिमेशन होते हैं, क्या उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या उनका यूज़ होता है, क्या उनका रोल होता है और वो कैसे डिफरेंट है आपस में, वो आज वाली क्लास में हमने सीखा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।